अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, इकाइयाँ और पैमाइशें, जो हमारा फ़िज़िक्स का पहला सबक है, ये शुरू किया था, जिसके अंदर हमने फ़िज़िक्स क्या है इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, तबई मिक़दारें, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ देख चुके हैं हम। और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, तबई मिक़दारें क्या है, एक मरतबा फिर से मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ कि ऐसी मिक़दारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, इसे हम तबई मिक़दारें यानी फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। उसी तरीक़े से हमने देखा था कि जो तबई मिक़दारें हैं वो दो किस्म की हैं। बुनियादी मिक़दारें होती हैं, फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, और माख़ूज़ मिक़दारें यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। उसी तरीक़े से आप लोगों को यहाँ पर मैं बुनियादी मिक़दारें, फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी बुनियादी मिक़दारें ऐसी मिक़दारें जो अपनी पैमाइश के लिए दूसरी तबई मिक़दारों पर मुनहसर नहीं होती, इन्हें हम बुनियादी मिक़दारें या फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि हमने आपको जो है 7 बुनियादी मिक़दारों के बारे में मैंने आपको बताया था: लंबाई, कमियत, वक्त, बरक़ी रौ, तपिश, रोशनी की शिद्दत और शय की मिक़दार। अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स है, यानी कि बुनियादी मिक़दारें हम देख चुके हैं, फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम देख चुके हैं। अब हम बुनियादी इकाइयों की बात करेंगे, फ़ंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होती है। तो देखिए कि जैसा कि आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट जाने के बाद आपको क्या है 5 केजी जो है वो शुगर क्या है ख़रीदनी है, तो हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें क्या है 5 केजी शुगर की ज़रूरत है, 5 किलो शुगर की क्या होती है ज़रूरत होती है। इसके अंदर जब मैं 5 केजी की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर मैं दो चीज़ों को क्या कर रही हूँ बता रही हूँ। एक हो गया है 5 और दूसरी वैल्यू हो गई है केजी। यानी कि ये जो 5 होता है, ये 5 तो एक क्या है नंबर है, और यहाँ पर जो केजी है वो क्या ज़ाहिर कर रहा है, यूनिट को ज़ाहिर कर रहा है, इकाई को क्या कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है। तो जैसा कि लंबाई के लिए हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। कमियत, मास के लिए हम ग्राम, किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। वक्त को ज़ाहिर करने के लिए हम सेकंड का, मिनट का करते हैं। उसी तरीके से दर्जा हरारत के लिए आप डिग्री सेल्सियस का और डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी तबई मिक़दार की मियारी पैमाइश को क्या कहते हैं, हम इकाई कहते हैं। किसे कहते हैं इकाई? किसी भी तबई मिक़दार की मियारी पैमाइश क्या कहलाती है, इकाई कहलाती है। यानी कि ये वैल्यू जो इकाई होती है ये यूनिवर्सली क्या होती है, एक्सेप्टेड होती है। यानी आप इंडिया में भी 5 केजी कहेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि केजी यानी क्या है, मास को ज़ाहिर कर रहा है, कमियत को ज़ाहिर कर रहा है। आप दूसरी कंट्री में भी जाएंगे तो केजी जो है वो क्या रहेगा, मास को ही रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से लीटर में जो है हम क्या नापते हैं, जो है लिक्विड को नापा जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो याद रखिए कि इकाइयों के कौन से निज़ाम हैं। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आता है इकाइयों के निज़ाम क्या है। तो इकाइयों के निज़ाम खुसूसी तौर पर 4 किस्म के होते हैं: CGS निज़ाम, MKS निज़ाम, FPS निज़ाम और SI निज़ाम। कितने किस्म के निज़ाम हैं? 4 किस्म के हैं। CGS निज़ाम, MKS निज़ाम, FPS निज़ाम और SI निज़ाम होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सिस्टम्स लिखा है, FPS, CGS, MKS। 3 सिस्टम के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको SI निज़ाम जो है वो बताती हूँ। तो FPS सिस्टम में लेंथ को फुट में नापा जाता है, मास को पाउंड में नापा जाता है और टाइम को सेकेंड में। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म हो गया है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। CGS सिस्टम में जो है लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता है, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, इसलिए CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये सिस्टम हो गया है। और तीसरा जो है ये हमारा MKS सिस्टम है, यानी लेंथ जो है वो मीटर में है, मास जो है वो किलोग्राम में है और टाइम जो है वो सेकंड में है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि CGS निज़ाम के अंदर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड ये क्या जाहिर कर रहा है, लंबाई को, कमियत को, टाइम को। FPS में फुट पाउंड सेकंड,
लंबाई को, कमियत को, टाइम को। और उसी तरीके से एम के एस निज़ाम में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड जो है ये लंबाई को, कमियत को और वक्त को बिल तरतीब जो है ये जाहिर करता है। इसमें हम इसकी पैमाइश करते हैं। अब जो चौथा सिस्टम मैं आप लोगों से कह रही हूँ वो है हमारा एसआई निज़ाम। तो एसआई जो है ये फ्रांसीसी नाम का एक क्या है, फ्रांसीसी नाम का मुखफ़िफ़ है जिसका मफ़हूम होता है इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम। उसे उर्दू में हम क्या कहेंगे, इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम कहेंगे, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली डी यूनिट्स, ऐसा यूनिट का मतलब होता है। और ये एसआई निज़ाम को सबसे पहले 1960 में पेश किया गया था और तब से ये पूरी दुनिया में क्या है, काबिल क़बूल माना जाता है। एसआई निज़ाम जो है ये पूरी दुनिया में साइंसी, टेक्निकी और सनती मकासद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये निज़ाम जो है इसमें हम 7 बुनियादी इकाइयों की और 2 तरमीमी इकाइयाँ और मुख्तलिफ जो है तादाद में माखूज़ इकाइयों पर मुश्तमिल होता है। तो एसआई निज़ाम में 7 बुनियादी इकाइयाँ होती हैं, 2 तरमीमी इकाइयाँ होती हैं और काफ़ी मकदार में माखूज़ इकाइयाँ होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुनियादी मकदारें जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो मैंने आपको बताया था, किसे कहते हैं हम, रिपीट कर रही हूँ मैं, कि ऐसी मकदारें जो दूसरी मकदारों पर मुनस्सिर नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि बेस क्वांटिटीज़ मैंने आपको कहा था। और आपको याद आ रहा होगा मैंने एक बॉल टाइप भी आपको बताया था कि ये इसकी बुनियादी इकाइयाँ हैं, ये इसके फंडामेंटल यूनिट्स है। तो कौन से फंडामेंटल यूनिट्स थे वो, 7 फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको बताया था। लंबाई के लिए मीटर है, कमियत के लिए किलोग्राम है, वक्त के लिए सेकंड है, बरक़ी रौ यानी करंट के लिए एम्पियर है, तपिश के लिए केल्विन है, रोशनी की शिद्दत जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम कैंडेला CD का इस्तेमाल करते हैं, और शय की मिक़दार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। यानी फंडामेंटल इकाइयाँ यूनिट्स जो है, बुनियादी इकाइयाँ क्या होती हैं, जो बुनियादी मिक़दार की इकाई को हम बुनियादी इकाई कहते हैं। यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका। अब हम इसके बाद देखेंगे माखूज़ मिक़दारें यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती है, ऐसी मिक़दार होती है जो दूसरी तबई मिक़दारों पर मुनस्सिर होती है। फंडामेंटल किसी पर भी मुनस्सिर नहीं थी, लेकिन जो माखूज़ मिक़दारें होती हैं वो दूसरी तबई मिक़दारों पर क्या होती हैं, मुनस्सिर होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का जो है चार्ट मैंने यहाँ पे बताया है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जैसा कि वॉल्यूम है जिसे हम V से ज़ाहिर करते हैं, डेंसिटी है जिसे कसाफत कहते हैं हम रो से ज़ाहिर करते हैं, वेलोसिटी को भी V से ज़ाहिर करते हैं, वेलोसिटी यानी रफ्तार है, फोर्स यानी कि क़ुव्वत है F से ज़ाहिर करते हैं, एक्सेलरेशन है यानी कि इसरा है जिसे A से ज़ाहिर करते हैं। ये कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब देखिए क्या कह रही हूँ मैं, कि ऐसी मिक़दार है जो दूसरे तबई मिक़दारों पर क्या होती है, मुनस्सिर होती है, इसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि माखूज़ मिक़दारें कहते हैं। अब मतलब क्या हुआ है देखिए, अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम यानी कि हजम होता है। अब हजम का क्या है, फार्मूला है, क्या है हजम का फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये क्या कहलाता है, हजम कहलाता है ना। यानी कि ये जो हजम है ये लंबाई पे भी डिपेंड है, चौड़ाई पे भी डिपेंड है, उसी तरीके से ऊंचाई पर भी डिपेंड है ना। लेकिन जो फंडामेंटल बुनियादी इकाई थी वो किसी पर डिपेंड नहीं थी, जैसा कि लंबाई, तो सिर्फ हम लंबाई की बात कर रहे थे। लेकिन मैं जब हजम कह रही हूँ तो ये लंबाई पर, चौड़ाई पर और हाइट पर डिपेंड है। अगर मैं बात करूँ डेंसिटी यानी कसाफत का फार्मूला क्या होता है, कसाफत मसावी कमियत बटे हजम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी मास पर भी डिपेंड है, वॉल्यूम पर भी डिपेंड है, कि 2 चीज़ों पर ये डिपेंड हो रही है। वेलोसिटी आपको पता है, हम रफ्तार किसे कहते हैं, हटाओ बटे वक्त को क्या कहते हैं, हम रफ्तार कहते हैं, यानी कि हटाओ पे भी डिपेंड है, टाइम पर भी डिपेंड है। उसके बाद मैं फोर्स की बात कर रही हूँ, फोर्स यानी कि क़ुव्वत, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कमियत ज़रब इसरा, यानी कमियत पे भी डिपेंड है, इसरा पे भी डिपेंड है। और एक्सेलरेशन यानी कि इसरा जो है ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जब रफ्तार में तब्दीली डिवाइडेड बाय वक्त, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, यानी रफ्तार बटे वक्त। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है, जो इसरा है, वो रफ्तार पे भी डिपेंड है और टाइम पे भी डिपेंड है। समझ आ रही बात आपको, यानी ऐसी मिक़दारें जो दूसरे तबई मिक़दारों पर मुनस्सिर होती है उन्हें माखूज़ मिक़दारें कहते हैं। हाँ,
यानी जो भी मिक़दार को हमें, आप सिंपली ऐसे याद रखें, जो भी मिक़दार को हमें फार्मूला नज़र आ गया इसका मतलब वो माखूज़ मिक़दार है। बहुत सिंपल है। जैसे कि लंबाई है, लंबाई कोई फार्मूला है क्या? नहीं। लंबाई मन सिर्फ लंबाई। कमियत यानी सिर्फ कमियत। वक्त इसका कोई और अदर फार्मूला नहीं है, तो इसका मतलब ये बुनियादी इकाई है, ये फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जैसे कि मैं कहूँ फोर्स, क़ुव्वत, तो क़ुव्वत का फार्मूला बन गया मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, कमियत ज़रब इसरा। तो इसका मतलब ये मिक़दार जो है वो माखूज़ मिक़दार है। तो माखूज़ मिक़दार में और बुनियादी मिक़दार में क्या फ़र्क होता है? बुनियादी मिक़दार किसी दूसरी तबई मिक़दार पर मुनस्सिर नहीं होती, जबकि माखूज़ मिक़दार दूसरी तबई मिक़दारों पर मुनस्सिर होती है। अब उसके बाद हम देखेंगे माखूज़ इकाइयाँ। माखूज़ इकाइयाँ यानी कि डिराइव्ड यूनिट। माखूज़ मिक़दार की इकाई को हम माखूज़ इकाइयाँ कहते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा है कि वॉल्यूम का जो है फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। कितनी मरतबा हो गया? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 मिक़दारें हो गई ना। ये लंबाई को काय में नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को काय में नापते हैं? मीटर में। ऊंचाई को काय में नापते हैं? मीटर में। मीटर 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 यानी मीटर की तीसरी। सिंपल है। डेंसिटी, कसाफत का फार्मूला क्या है? कमियत बटे हजम। तो कसाफत मसावी कमियत बटे हजम। कमियत को काय में नापेंगे हम? किलोग्राम में। हजम को काय में नापेंगे हम? मीटर क्यूब में। तो फार्मूला हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी, हटाओ बटे वक्त। हटाओ है मीटर और वक्त है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास को किलोग्राम, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन कहते हैं। फोर्स की यूनिट हो गई है न्यूटन, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये बेसिक जो है फार्मूले हैं और इनकी इकाइयां हैं जो आप 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम है, उनको फार्मूले मालूम नहीं है, तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को तमाम जो इकाइयाँ हैं उसके जितने फार्मूले हैं, उसके यूनिट्स हैं, ये तमाम जो है वो मैं आपको दूंगी, आप लोगों को याद करना है। तो यहाँ पर हमने ये माखूज़ इकाइयाँ देखी है। अब एसआई निज़ाम में मैंने आपसे कहा है कि और 2 तरमीमी इकाइयाँ हैं, 2 ज़िमनी इकाइयाँ होती है। तो वो 2 ज़िमनी इकाइयाँ जो है यानी बुनियादी और माखूज़ इकाइयों के अलावा भी एसआई निज़ाम में 2 इकाइयाँ हैं जिन्हें हम ज़िमनी इकाइयाँ कहते हैं। तो पहली ही मिक़दार है कि सादा ज़ाविया और दूसरा होता है ठोस ज़ाविया। तो सादा ज़ाविया जो है उसकी एसआई निज़ाम में इकाई रेडियन होती है जिसे RAD से ज़ाहिर करते हैं, और ठोस ज़ाविये की स्टेरेडियन होती है जिसे SR से ज़ाहिर किया जाता है। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद देखिए एग्ज़ाम में आप लोगों को जो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आप लोगों को कहा जाता है कि एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा और इसमें आप लोगों को ये कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, ये जितनी इकाइयाँ हैं उनको क्या करना है, माखूज़ कौन सी है और बुनियादी इकाइयाँ कौन सी है, इसमें आपको दर्जाबंदी क्लासिफिकेशन करना है। एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से आपको आएगा। जैसा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको समझा देती हूँ। लंबाई, कौमा रफ्तार, कौमा रग़बा, कौमा बरख़ीरा, इसरा, वक्त, क़ुव्वत, मियार हरकत, तवानाई, तपीश, कमियत, दबाव, मक़नातीसी अमाला, कसाफ़त, इस तरीके से आपको दिया गया है। अब आपको दर्जाबंदी करना है कि इसमें से बुनियादी मिक़दारें कौन सी है और माखूज़ मिक़दारें कौन सी है। आगे समझ में? तो बुनियादी तो आपको पता है, अभी मैं जो है 2 वीडियो से एक्सप्लेन कर रही हूँ। कौन से है बुनियादी? तो आपको पता है बुनियादी तो 7 ही होते हैं, लंबाई, कमियत, वक्त, बरख़ीरा, तपिश, रोशनी की शिद्दत, शाई की मिक़दार। ये जितने भी आ रहे हैं आप बुनियादी में लिख दीजिए और बाकी के जो है वो माखूज़ मिक़दारें हैं। समझ गए हैं? उसी तरीके से आपको दर्जाबंदी करने को क्वेश्चन आता है बुनियादी, ज़िमनी और माखूज़। देखिए 7 बुनियादी इकाइयाँ जो बुनियादी मिक़दारें हैं वो आप 7 के साथ याद कर लेना। उसी तरीके से ज़िमनी इकाइयाँ आपने जो है वो याद करना है। ज़िमनी में जो मिक़दारें होती है वो सादा ज़ाविया, ठोस ज़ाविया होती है, और जितनी बाकी की है वो क्या है, माखूज़ इकाइयाँ होती है। तो अभी मैं आप लोगों को तमाम तबई मिक़दारें, उनकी एसआई इकाइयाँ और उनकी अलामतें जो है वो आपको मैं सेंड कर रही हूँ।
उसी तरीके से इस वीडियो में भी आप जो है वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम डायमेंशंस क्या होते हैं, किस तरीके से डायमेंशंस निकालने हैं हमें, और उसके बाद जो है एक्यूरेसी क्या होती है, यानी कि जो पैमाइश में सेहत है, दुरुस्तगी है, और अनसर्टेनिटी जो होती है, गैर यकीनियत जो होती है, वो क्या होती है हम ये देखेंगे। और एरर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये हम देख लेंगे। और इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप ये तमाम पॉइंट्स को जो है वो लिखिए अपनी नोटबुक में और याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।